दोस्तों आजकल सब अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पौधे लगाते हैं जिससे उनका घर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके घर की चमक दमक तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही वो आपके घर की दूषित हवा को भी प्योरीफाई करेंगे। आखिर कौन से हैं वो ऐसे पौधे, जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है फिडल फिग। ये प्लांट देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत होता है उससे भी कई ज्यादा होते हैं इसके फायदे। इसे अगर आप अपने घर के कॉर्नर में रखते हैं तो ये घर को बहुत ही शानदार लुक देता है। साथ ही में इसकी जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं वो आपके घर को एक अलग ही रूप दे देती हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। सो इस पौधे की अगर हम केयर की बात करें तो ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, अगर उनको ज्यादा सनलाइट दे दें तो वो सूख जाते हैं, और अगर उनको सनलाइट ना दी जाए तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन ये प्लांट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे अगर आप डायरेक्ट सनलाइट देते हो ये तब भी हेल्दी रहेगा, और अगर आप इसे इनडायरेक्टली सनलाइट दे रहे हो ये तब भी हेल्दी रहेगा। इस प्लांट को ज्यादातर गर्म और नमी वाली जगह पसंद होती है, तो आप इसको अपने घर की विंडो के पास भी रख सकते हैं। ये आपके घर को एक अच्छा लुक भी देगी और आपको ज्यादा समय तक ये प्लांट आपके घर में रहेगा। अब अगर फिडल फिग प्लांट की खासियत की बात करें तो भाई ये केमिकल से दूषित हुई हवा को प्योरीफाई करने का काम करता है और साथ में ह्यूमिडिटी को भी हटा देता है आपके घर से। तो अगर आपके घर में कहीं फंगस या फिर मोल्ड की प्रॉब्लम हो तो आप उस जगह पे इस प्लांट को रख सकते हैं, आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे कि कई लोगों को फंगस में सांस लेने की प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्लांट को वहां पे यूज कर सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है बॉस्टन फर्न। ये प्लांट देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है और आपके घर को बहुत ही अच्छा लुक दे देता है, और ये प्लांट बहुत ही बढ़िया एयर प्योरीफायर भी है। इसे आप अपने घर के किसी भी कोने में ब्राइटर जगह पे रख भी सकते हैं और हैंग भी कर सकते हैं। इससे ये आपके पूरे घर में अपनी प्यारी प्यारी महक भी देता रहेगा और आपके घर की हवा को दूषित होने से भी बचाता रहेगा। अब बात करते हैं इस प्लांट की केयर की। तो आपको इस प्लांट को किसी नम जगह पे रखना पड़ेगा। ये प्लांट नमी को बेहद पसंद करते हैं, यानी कि आप अपने वॉशरूम में भी इसको रख सकते हैं। नमी वाली जगह पे ये बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। इसके बाद बात आती है, इसको रखने के लिए आपको मीडियम सनलाइट चाहिए, यानी कि आप इनडायरेक्टली इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको धूप में ना रखें। एंड अब आपको इसको पानी किस किस वक्त देना है। पानी देते वक्त आपको बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि ये फन प्लांट है तो आपको इसको पानी देने का टाइम एकदम फिक्स करना पड़ेगा। लाइक अगर जब इसका पानी सूख जाता है, मिट्टी सूख जाती है, तब आप इसको पानी देंगे। फिर उसके बाद दोबारा थोड़े से गैप के बाद जब दोबारा मिट्टी सूख जाती है तब इसको पानी देंगे। एक साथ ही बहुत सारा पानी अडेप्ट नहीं करता, तो पानी देने का खास ध्यान रखें। इसके अलावा फन प्लांट के फायदे की बात करें तो भाई ये प्लांट आपके घर में मिली हुई दूषित हवा में से हार्मफुल केमिकल्स को निकालता है, और साथ ही आपकी हवा में से इंडोर एयर जो होती है उसमें से आपके जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को रिमूव करता है। तो ये प्लांट हमारे लिए वाकई में बहुत हेल्दी एंड इम्पोर्टेंट है। वैसे दोस्तों आपने अपने घर में कोई हेल्दी प्लांट लगाया है जिससे आपकी एयर भी प्योरीफाई होती रहे और आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलते रहे? अगर नहीं लगाए और लगाना चाहते हैं तो आप कौन सा प्लांट प्रेफर करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट नंबर आता है हमारी लिस्ट में जामिया और जेजी का। ये प्लांट देखने में जितना खूबसूरत होता है उससे भी ज्यादा इसकी खासियत होती है। क्या होता है कि हमारे पास आजकल दिन भर के बिजी स्केड्यूल में से घर में प्लांट लगाने के लिए टाइम नहीं होता, या फिर हम चाहते तो हैं बट फिर हम सोचते हैं कि केयर कौन करेगा और कैसे टाइम निकालेंगे। सो फिकर नोट, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये प्लांट। इसकी खासियत ही ये है कि इसको केयर के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती, आपको इसको ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। इसको आपने पानी देना है अप्रोक्सीमेटली हफ्ते में एक बार, उससे भी ये प्लांट पूरा हेल्दी रहेगा। और आपको इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इसको ओवर वाटर कर देते हैं तो आपका प्लांट 2-4 दिन ही रह पाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो आपको इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार पानी देना है पूरे हफ्ते में, और इसके अलावा आपको डायरेक्ट सनलाइट से भी इसको बचा के रखना है। ये प्लांट एयर में मिले हुए पोल्यूशन को रिमूव करने में काफी अच्छा काम आता है, जैसे कि टोल्यून और जाइलिन जैसे हानिकारक हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। ये वहां से निकलते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम जलता है या फिर रोड पे चल रही कार या बाइक्स के धुएं से निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन को रिमूव करने वाला प्लांट हम इसको कह सकते हैं। साथ ही में आपके घर की एयर को भी प्योरीफाई करेगा और आपके घर को एक बहुत ही शानदार लुक भी दे देगा। दोस्तों आगे भी हम आपको ऐसे सुंदर सुंदर और एयर प्योरीफायर प्लांट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो जल्दी से जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप कमेंट कर अगर कैशबैक जीतना चाहते हैं तो हमें अपना एड्रेस प्रूफ एंड नंबर हमारी मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। मेल आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों हमारी लिस्ट में 4th नंबर पे आता है मॉन्स्टेरा प्लांट। ये प्लांट बहुत सारी वेरिएशन के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी खूबियां भी होती है, साथ में ये बहुत ही फायदेमंद भी रहता है, आपके घर को बहुत ही अट्रैक्टिव भी बना देता है। अब बात करते हैं इसकी केयर की।
तो ये प्लांट को बहुत इसकी मिट्टी को अच्छे से मॉइस्ट करके रखना होता है। इसमें आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये जल सकता है, इसलिए आपको इसको एक ब्राइटर जगह पे रखना है, डायरेक्ट धूप से बचाकर। इसके साथ ही अगर आप इसको गर्मियों में 3 से 4 बार दिन में 1 बार पानी भी देते हैं तब भी ये प्लांट काफी हेल्दी रहेगा। इसकी एक खास बात और है कि एयर पोल्यूशन के साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड को भी एयर से रिमूव कर देता है। साथ ही में इसकी एक और खासियत है, आप इसका एक कटाई लेकर भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह होता है, आप छोटी सी कटाई इसके लगाएंगे तो ये पूरा पौधा उग जाएगा। अब हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे आता है रबर प्लांट। रबर प्लांट इंडिया में 2 टाइप्स के मिलते हैं। ये जितना ही देखने में सुंदर होता है उससे ज्यादा हमारे इस घर को फायदे मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता, इसकी लीव्स डायरेक्ट सनलाइट को हैंडल नहीं कर पाती, वो जल जाती है। इसलिए आपको अगर इसको सनलाइट देनी है तो आपको इनडायरेक्टली ही देनी है, इसे किसी ब्राइटर जगह पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा इस प्लांट की मिट्टी में नमी बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पानी डालते रहें, इनफैक्ट आपको इसमें 3-4 दिन में 1 बार पानी देना है। इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो हल्की सी आपके हाथ से चिपकनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद बड़े होकर इन प्लांट्स को सपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है। अब इस प्लांट की खासियत की बात करें तो ये हवा में मौजूद दूषित केमिकल्स के साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड को बहुत ही अच्छे से रिमूव करती है। फॉर्मल्डिहाइड की परेशानी ये है कि हमारी बॉडी पर छोटे से लेकर बड़े इफेक्ट डालती है, जैसे कि इम्यूनिटी पे असर डालना या फिर डायरेक्ट ब्लड पे असर डालना। ये सब चीजें हैं जो फॉर्मल्डिहाइड से क्रिएट होती है हमारी बॉडी पे, तो ये सब इफेक्ट रहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि इन सारे प्लांट्स की खूबियों से आपको रूबरू कराना है। दोस्तों वैसे तो कई सारे इंडोर प्लांट्स आते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। ऐसे ही हमारी लिस्ट में ये 5 प्लांट्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, उनकी खूबियां बताई, खासियत बताई और उनकी केयर कैसे करनी है ये बताया। इसके साथ ही अगर आप भी चाहते हैं फ्री कंसल्टेशन या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर की हवा को नीट क्लीन कैसे बनाया जाए या फिर उनको डेकोर कैसे किया जाए, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप दिल खोलकर इसको लाइक कीजिए और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस ऑन द बेल आइकन ऑल्सो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी अच्छे नए वीडियोस की। कीप वॉचिंग वक्षणा इंटीरियर्स। दिस इज सोनिया सोहल। थैंक यू।